आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नाग पंचमी कथा। यहाँ आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथे दिन शाम को मोठ चने भिगो दें, रात का खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं। बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रख कर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाएं और भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाएं। फिर मोठ बाजरे में रुपए रख बायना निकाल कर सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसको भी बयाना भेज दें और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। तो आइए आपको सुनाते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सब देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। तब जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वो दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वो बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वो बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मुझे कैसे खा सकते हो। जब वो घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली कि इसे तो सांप ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियाँ बोली, हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया। इसका पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर सामान इकट्ठा करके भेज दिया गया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उससे लड़ाई कर ली तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया गया। तब वहाँ पर ताई और चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ प्यार करता है, तुझे 6 कोठे की ताली भी दे दी, लेकिन 7वें कोठे की ताली नहीं दी। जब वो अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी, तब भाई बोला, अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी। लेकिन वो बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर वहाँ बैठा हुआ था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वो बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वो बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वो बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आ गई। तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आए। इसका पीहर नहीं था, तब भी ये बहुत सारा धन दौलत लेकर लाई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। उसकी ताई बोली, तेरे तो नाना मामा हैं, उन्हें सुनता होगा तो वो सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएं। तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया। उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने के 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वो तो सोने चांदी की बनवा देंगे, हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो उसकी जेठानी ताने मार रही है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब ये देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा, हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वो उससे क्या अच्छा लगेगा, वो तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वो हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो हार रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि ये हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और उसे काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर गई है।
राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तूने क्या जादू टोना किया था जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा, मेरा पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया। मुझे सांप देवता ने हार दिया। राजा ने ये सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दिया। ये देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी और इसके पति को सिखा दिया और कहा कि ये धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे खूब मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि धन मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। जो भी इस कहानी को सुनता है या पढ़ता है उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन रिचुअल्स को।